बस शांति, टिक 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 नहीं। सुनो, मोशन चैप्टर स्टार्ट करा दिया था मैंने, क्या मोशन में मैंने रेस्ट बता दिया था, क्या बता दिया था, मोशन बता दिया था, यूनिफॉर्म मोशन बता दिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता दिया था, क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बता दिया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम तुम्हारे पुराने वाले बच्चों को बता दिया, तुम्हें नहीं बताया, ठीक है ना। सुनो, बाकी सारी चीजें क्लियर, किसी को डाउट कोई, ठीक। आओ, अब एक चीज होती है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, डिस्टेंस हमेशा लॉन्ग होगा, क्या होगा लॉन्ग, लंबा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा छोटा होगा, हमेशा डिस्टेंस से छोटा या बराबर भी हो सकता है, छोटा या बहुत सारे आज हम एग्जांपल पढ़ने वाले किसके, डिस्टेंस के और किसके डिस्प्लेसमेंट के। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था बहुत सारे एग्जांपल, याद है ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, याद आ रहा क्या। आओ एक एक करके जरा समझते हैं, पहले समझे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, फिर एग्जांपल पढ़ेंगे, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं कि डिस्टेंस कहलाता क्या, बोलो ना, ठीक है ना। ये घर है, किसका घर, कुणाल का, किसका, कुणाल अपने घर से कहाँ निकल के जाता है, नानी बुआ क्या नहीं जाता है यार, चिल करने जाता है, दोस्त के घर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दोस्त का घर यहाँ है। कुणाल अपनी गाड़ी निकालता है, और कुणाल की गाड़ी का नाम है साइकिल, ठीक है ना। कुणाल अपनी साइकिल निकाल के यहाँ से आता है, कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, कितना 3 किलोमीटर। फिर रास्ता इधर गया 2 किलोमीटर चला, बोलो ना, फिर रास्ता यहाँ गया 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर रास्ता यहाँ आया, कितना 3 किलोमीटर, बोलो ना। फिर रास्ता यहाँ आया 2 किलोमीटर, फिर रास्ता यहाँ आया 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर, और फिर रास्ता यहाँ आया 2 किलोमीटर। कुणाल कितना चल दिया, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, 2 किलोमीटर है, 3 और 2 5, फिर यहाँ से आया 4 तो 9, फिर यहाँ से आया 3 तो 9 3, फिर यहाँ से आया 2 14 3 17 2 19, मतलब पूरा डिस्टेंस जो कवर किया है 19 किलोमीटर का कवर किया, कितना 19 किलोमीटर। समझ आई बात की नहीं, बोलो ना, अरे बोलो, डिस्टेंस समझ आया क्या। डिस्टेंस का मतलब होता है तुमने कितना चला, आगे चल लो, पीछे चल लो, दाएं चल लो, बाएं चल लो, उससे मतलब नहीं, तुम चल रहे हो तो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, क्लियर हुआ क्या, बोलो ना। ठीक। अगले संडे को कुणाल ने बोला अपने दोस्त से, दोस्त का नाम था अर्पित, बोला चल मैं तुझे घुमा के लेके आऊं। अर्पित ने बोला कहां, अर्पित ने बोला, कुणाल ने बोला एक दूसरे दोस्त के घर, दूसरे, अर्पित ने बोला ठीक है चलते, क्या करते हैं, अर्पित और कुणाल अपने घर से निकले, मतलब अर्पित कुणाल के घर पे आ गया था, और दोनों अपने घर से निकल रहे हैं, कहाँ के लिए निकल रहे हैं, एक दूसरे दोस्त के लिए, ठीक है ना। अर्पित अपने घर से निकला, टुक 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 टुक, अर्पित और कुणाल दोनों निकलते हैं, कितना चला 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर, कितना चला, 3 किलोमीटर, यहां से आया 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, दोनों कितना चल दिए 7 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना कवर किया तुमने, कितना डिस्टेंस कवर हो गया। अब चाय पानी नाश्ता हो गया, चाय पानी नाश्ता, अब निकलने की बारी है, किसकी बारी आई, अर्पित चालाक आदमी था, अर्पित ने बोला कि तू इस रास्ते से जाएगा, मैं कोई और रास्ता देखा है मैंने, मैं उस रास्ते से जाऊंगा। कुणाल ने बोला ठीक है भाई, तू किसी और रास्ते से जा, मैं तो पुराने वाले रास्ते से जाऊंगा। तो कुणाल निकल गया इस पुराने वाले रास्ते पे, और अर्पित यहाँ से शॉर्टकट देखा था, अर्पित यहाँ से निकला और यहाँ आ गया शॉर्टकट, समझ आई बात क्या। तो जब अर्पित पहले ही पहुंच के यहाँ पे बैठा हुआ था, अर्पित पहले पहुंच के यहाँ पे,
बाद में कुणाल हाँपते 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 आता है तो देखता है कि अर्पित तो पहले बैठा हुआ है। तो कुणाल ने पूछा अर्पित से, अरे तू पहले ही आके बैठ गया, कैसे यार, किस चीज से आया तू, हवाई जहाज से आ गया क्या? कुणाल ने बोला कि हवाई जहाज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दिमाग है। क्या है? किसने बोला? अर्पित ने बोला। किसने बोला? बोला कि कैसे? तो अर्पित ने बोला कि मैंने शॉर्टकट ढूंढ लिया। किसना? तो अर्पित ने पूछा कि, अरे कुणाल ने पूछा कि कितने किलोमीटर का तेरा शॉर्टकट था? तो बता रहा है ये, कैसे बता रहा? आओ जरा समझा रहा हूँ ये कि शॉर्टकट कितने किलोमीटर का। समझ आई मेरी बात की नहीं है? ये ट्रायंगल बन गया क्या एक? बोलो ना, क्या ये ट्रायंगल में नीचे वाली साइड बेस होता है। क्या होता है? और ये परपेंडिकुलर। कब? जब एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा तब, ठीक है ना? तो नीचे वाली साइड क्या होगा? ये वाली साइड क्या होगा? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। क्या ये बताऊंगा मैथ्स में जब आएगा, तो चिंता मत करना, ठीक है ना? 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये जब मैथ्स कराऊंगा तो फिर समझाऊंगा मैं दोबारा कि कैसे हाइपोटेन्यूस, कैसे परपेंडिकुलर, कैसे बेस। फिलहाल के लिए बस समझो कि ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? और इसका मुझे डिस्टेंस निकालना ना। क्या निकालना है? कि हाइपोटेन्यूस कितना है। जैसे परपेंडिकुलर तो मुझे पता है 4 किलोमीटर का, क्लियर हुआ क्या? बेस तो मुझे पता है 3 किलोमीटर का, लेकिन ये हाइपोटेन्यूस ये कितना है मुझे पता। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ आई बात क्या? तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे हाइपोटेन्यूस रखा, परपेंडिकुलर की जगह पे 4 रख दिया, बेस की जगह पे 3 रख दिया। बोलो ना, क्योंकि बेस तो 3 है ना। अरे बोलो। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या आ गया? अब ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या आया है वैल्यू। अब मुझे बस हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर थोड़ी चाहिए। समझ आई मेरी बात? यहाँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रहता तब तो हम डायरेक्ट वहाँ 25 लिख देते, लेकिन हमें बस क्या चाहिए? h की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? h। और यहाँ h के ऊपर स्क्वायर भी लिखा है, तो स्क्वायर को मैं चाहता हूँ क्या करूँ? हटा दूँ। क्या करूँ? तो ये स्क्वायर तभी हटेगा, एक शर्त है इसको हटने का। क्या शर्त है? ये बोला मैं तभी हटूंगा जब इधर एक छतरी लगाओगे, जिसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो स्क्वायर हट गया और इधर छतरी आ गया। मैथ्स का रूल है, नियम है, ठीक है ना? स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूस क्या निकल गया? हाइपोटेन्यूस क्या निकला? मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? 5 किलोमीटर। मतलब अर्पित कितना चला था? 5। और कुणाल कितना चला था? समझ आई बात क्या? तो कुणाल जो यहाँ से यहाँ से आया वो था डिस्टेंस, और जो अर्पित यहाँ से यहाँ आया वो था डिस्प्लेसमेंट। क्या था? अरे बोलो ना। पाँच किलो। समझ आई बात की नहीं आई? तो डिस्टेंस हमेशा लॉन्ग होता है, देखो तुम्हारा लॉन्ग लंबा है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टकट होता है। समझ आई बात की नहीं? अरे बोलो यार, बोल दो। क्लियर हुआ क्या? पक्का? आओ जरा कुछ और एग्जांपल समझते हैं, कुछ और। ये सब लिखवा चुका हूं मैं नोट्स में, ठीक। और कुछ एग्जांपल समझते हैं डिस्टेंस और किसका? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, इधर देखो बच्चे, कुणाल इधर। एक पॉइंट है ये ए। क्या पॉइंट है? अच्छा, जो ट्रायंगल बनाया था बच्चे तुमने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनाया था ना, यहाँ किसका घर था? तुम्हारा? यहाँ किसका घर था? कुणाल के घर से। यहाँ कुणाल के दोस्त का घर था। अब ध्यान सुनो, तुम दोनों कहाँ से निकले थे? यहाँ से। जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? और जहां जाके रुक जाते हैं उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। समझ आई बात क्या? जहां से हम शुरुआत करते हैं उसको बोलते हैं, और जहां जाके रुक जाते हैं उसको बोलते हैं। समझ आई बात क्या? इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग, और फाइनल का मतलब फाइनल, जहां जाके रुके हैं। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आओ आओ समझो। अब इनिशियल और फाइनल के आगे और थोड़ा समझते हैं। एक पॉइंट है ये, यहां से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं तुम दोनों, यहां से यहां गए, ठीक है ना? जहां से स्टार्ट कर रहे हो तो ये इनिशियल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट? इनिशियल। क्लियर हुआ क्या? ठीक। इस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल ए है। क्या है? यहां से गए यहां बी तक, थोड़ा बी को और बढ़ा दो, बी तक, ठीक है क्या? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। कितना? अरे बोलो। अब यहां पे आके रुक गया,
कौन कौन रुक गया? कुणाल और अर्पित दोनों ही यहाँ पे क्या आके रुक गए, दोनों ही यहाँ पे आके रुक गए। रुक गए। तो ये फाइनल हो गया क्या? यस सर। अरे बोलो ना। यस सर। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। अगर फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिए तो क्या निकल जाता है? ठीक है ना? फाइनल पॉइंट समझ गए ना, जहां जाके रुकते हैं वो कौन सा पॉइंट होगा? फाइनल। और जहां से शुरू करते हैं वो कौन सा होगा? अगर तुमने फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जरा इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्लियर हुआ क्या? आओ सुनो, सबसे पहले हम क्या निकालें? डिस्टेंस। क्या निकालें? दूसरा क्या है? चलो सुनो मेरी बात, पहले डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो जीरो कैसे है? फॉर्मूला बता, फॉर्मूला देखो, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर दो। क्या ये फाइनल पॉइंट है? क्या इनिशियल पॉइंट है? तो यहां से अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 5। तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही हुआ। नहीं समझ आया क्या? मतलब डिस्टेंस भी 5 और डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हुआ क्या यार? तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? फाइनल में से इनिशियल माइनस करो। चलो करता हूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5 लिखो फाइनल की जगह पे, माइनस इनिशियल। इनिशियल यहां पे है तो यहां का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा ना भाई। जहां से तुम शुरुआत कर रहे हो वो तो 0 है ना, अभी 0। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस घर से शुरुआत कर रहा हूं कहीं नानी के घर जाने का, तो मेरा घर कितने किलोमीटर? मैं अपने घर में ही हूं तो कितने किलोमीटर पे हूं? 0 पे। तुम अपने घर पे हो और अपने घर से नानी के यहां जा रहे हो तो अपने ही घर में हो तो कितने किलोमीटर भी चले? 0 चला ना। तो इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल की वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 5 और इसकी डिस्टेंस कितना है? इनिशियल का 0। तो 5 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट 5 ही तो लिखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस। समझ आई बात की नहीं आई? अरे बोलो ना। एक और एग्जांपल देखो, एक और, एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यहां से निकलना स्टार्ट करते हो, 8 किलोमीटर चलते हो, कितना? 8 किलोमीटर। यहाँ पे, ठीक है ना? अर्पित अपने घर से निकलता है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से फिर वापस 2 किलोमीटर आया। कितना आया? 2 किलो। और यहाँ आके रुका, यहाँ आके रुकता। कहाँ पे? कहाँ के? तो ये फाइनल हो गया। अरे बोलो बे, ये हो गया। समझ आया मैंने क्या बोला? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से पहले यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 8 किलोमीटर। और जो दोबारा लौट के इतना आया है इसका डिस्टेंस कितना है? और यहाँ आके अर्पित रुका, तो ये फाइनल हो गया। जहाँ रुकते हैं वो क्या होगा? फाइनल। चलो पहले डिस्टेंस बताते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल। डिस्टेंस का मतलब टोटल ही तो होता है। डिस्टेंस बताओ कितना चल दिया अर्पित? 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 8 और 2 आया 10, टोटल होता है ना। टोटल अब तुम कहाँ जा रहे हो उसे क्या लेना देना? 8 गए और 2 वापस आ गए, तो 8 और 2 10, मतलब कितना किलोमीटर चल दिया तुमने? 10 किलोमीटर। कितना चल दिया? तो डिस्टेंस तो तुमने 10 किलोमीटर का कवर करा। आओ अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस मतलब तुम्हें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना, यही ना? कहां से? यहां से लेके फाइनल माइनस, तो फाइनल से इनिशियल का डिस्टेंस कितना होगा? सोचो, समझना। जब इतना डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। जब ये 2 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तभी तो 6 ये और 2 ये। क्लियर हुआ क्या? हमें डिस्प्लेसमेंट में बताना क्या? यहां से लेके यहां से यहां तक का बताना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? कितना है? यहां से यहां तक का। तो ये जब 2 है तो ये कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 6 हो गया। समझ आए बात? हमें बस यही बताना था ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? समझ आई बात की नहीं आई यार? बोलो ना। क्लियर हुआ क्या? फाइनल माइनस। समझ आ रहा तुम्हें? डिस्टेंस तो टोटल हो गया, यहां से यहां गया 8, फिर दोबारा 2 गया तो 10 किलोमीटर ही हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। यहां से यहां 8 है और यहां से यहां 2 है, यहां से 8 तो 2 ये हुआ, मतलब 6 हुआ, तभी तो 6 ये और 2 ये, तो 6
और 2 मिलके 8 बन गया। क्लियर हुआ क्या? हमें बताना कहाँ डिस्प्लेसमेंट में, फाइनल से इनिशियल तक का ये डिस्टेंस बता। ये तो 6 ही था, 6 ये और 2 ये, तभी तो 8 बना था। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 6। समझ आई बात कि नहीं आई? तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। क्लियर हो रहा है क्या? अगला कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, अर्पित अपने घर से निकलता है ए पॉइंट से, जो कि इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? कौन सा पॉइंट है ये? इनिशियल। कौन सा? 10 किलोमीटर गया। कितना गया? 10 किलोमीटर। यहाँ से जाता है 10 किलोमीटर गया, अब फिर वहाँ से आप वापस आके यहीं पे आके रुक गया, यहीं पे रुकता, तो यही फाइनल हो गया। मतलब जो इनिशियल था वही। चलो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बोलो। 10। किसने किसने 10 बोला? 20। 20 होगा। 10 जाना और 10 आना बे। 10 गया, 10 वापस भी तो आया है, तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट बोलो। 0। कैसे 0? क्योंकि जहां अपने घर से गया था फिर दोबारा वहीं आ गया, तो इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, दोनों पॉइंट वही है। जब दोनों वही है तो क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब जाओ, एक अब समझना, कुछ चीजें कंक्लूड करने वाला हूँ। सुनो, सुन लो मेरी बात को, सुन लो मेरी। चलो आओ, यहां देखो, क्या डिस्टेंस बड़ा था डिस्प्लेसमेंट से? देखो यहां देखो, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट है ना। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा हो सकता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। देखो यहाँ ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला साइन लगा दो। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। यस सर। ज्यादा कौन? डिस्टेंस ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम। यहाँ हो, क्या डिस्टेंस भी 5 और डिस्प्लेसमेंट भी 5, दोनों बराबर है क्या? इसका मतलब कि कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समझ आई बात? क्या समझा? यहाँ पे क्या? अच्छा, यहाँ पे तो वही ज्यादा और कम वाला, मतलब ये वाला कंडीशन आ गया, आया ना। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब, अब सुनना मेरी बात, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है क्या? सुनो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बराबर है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं होगा। समझ है मेरी बात का? देखो 3 एग्जांपल भी दे दिया। यहाँ सुनना, यहाँ डिस्टेंस बढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटा। डिस्प्लेसमेंट। छोटा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या? मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हुआ है। खुद देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट छोटा था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बराबर था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो क्या कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? कभी नहीं बड़ा होगा। क्लियर हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा। कंडीशन देख लिया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है। 0 क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या डिस्टेंस हमेशा छोटा होता है? छोटा या बराबर, ठीक। कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। समझ आई मेरी बात? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक। ये मैंने नोट्स लिखवा रखा है, तुम लोग को लिखवाया ना, ये उस दिन समझाया था मैं। चलो अब चलते हैं, क्या करने बच्चे? न्यूमेरिकल लगाने। क्या लगाने? हाँ, निकालो कॉपी, निकालो अपनी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद। उसको डिस्कस करने के बाद तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थक तो नहीं गए हो एक्स्ट्रा क्लास लेके? इसके पहले भी मैथ्स पढ़ाया है, तो थक तो नहीं गए हो? ठीक। आज तो छुट्टी रही होगी बच्चे, छुट्टी थी ना स्कूल की, अंबेडकर जयंती की, ठीक। चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला सुनो, नोट्स में लिखा है मैंने।
ये देखो पहले डिस्टेंस वाला समझाया गया, यहाँ क्या समझाया गया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बोला व्हेन डज अ बॉडी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ था, कब इक्वल हुआ था बताओ, वही तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा। इक्वल कराया था मैंने, इक्वल। बताओ इसका आंसर कैसे बताओगे, अब पता तो है, बताओगे कैसे, पता तो है कि हाँ होता है, लेकिन बताना इंपॉर्टेंट है ना कि हम बताएंगे कैसे, बताओ। अभी मैं बताया, अब यहाँ एग्जांपल कराया था मैंने, अभी कराया था मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर थे, तो बता के बोलो कैसे बताओगे। कोई बात नहीं, अजीब हम सुन लेंगे, जैसे मैं अपने घर से निकला मीठा की तरफ, ठीक है। तो जो बीच का डिस्टेंस और मैं अपने घर से निकला यानी कि वो इनिशियल पॉइंट था, और मैं मीठा पे पहुंचा तो फाइनल पॉइंट है, तो जो बीच का डिस्टेंस है वो वही डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस भी है, मतलब इनिशियल और एग्जाम में आ जाएगा तो यही लिखोगे कि मैं अपने घर से निकला मीठापुर के लिए। एग्जाम में आए क्या लिखोगे, सुनो क्या लिखोगे, सुनो एग्जाम्पल सुनो। एक पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, अरे बोलो, बोल दो। ये 10 किलोमीटर चला, कितना चला, और यहाँ आके रुक गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। क्या हो गया, चलो डिस्टेंस बताओ, सुनना मेरी बात, डिस्टेंस क्या होगा, वहीं रुके हो। और डिस्प्लेसमेंट सुना, बोलेगा नहीं कोई, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस फाइनल पॉइंट माइनस, क्या फाइनल पॉइंट ये है, क्या इनिशियल पॉइंट ये है, यहां से यहां माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही तो आएगा यार, यहां से 10 और ये 0, 10 में से 0 माइनस किया तो क्या आया, क्या आया, 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इनिशियल पे तुम खड़े होते तो 0 हो गया ना, तो इस 10 में से 0 को माइनस करोगे, फाइनल क्या हो गया 10, यहां तक का किलोमीटर कितना है, अब फाइनल का नीचे फाइनल लिखो, इनिशियल यहां का डिस्टेंस अभी कितना है, और 10 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 9th क्लास के बच्चों को ये सिखा रहा हूं और उनसे गलतियां हो, ये बताओ अपना लेवल कहाँ है यार, ये सिखाने में मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। 10 में से 0 को माइनस कैसे किया जाता है, यहां पे आ गए मतलब 10 किलोमीटर चल दिए, यहीं पे हो मतलब 0 है, तो इस 10 में से 0 को माइनस किया 10, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गया 10। डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, क्या दोनों बराबर हो गए, क्या कब बराबर हुआ, सुनो कब बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब बराबर होगा जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। किस में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन था ना, अगर तुमने हल्का सा भी ऐसे करके ऐसे घूम लेते ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता, तब तो डिस्टेंस कितना हो जाता, सुनो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये 5 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाता कितना 7 किलोमीटर, कितना, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये हो जाता ना, समझ आया क्या। तो जब तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यही लिखोगे। कब कवर, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ आई बात क्या, ये उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में, इसका आंसर भी उसमें लिखा हुआ है, क्लियर हुआ क्या। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वहां देख लो, इसका आंसर लिखा हुआ बच्चे कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ स्ट्रेट पाथ इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, स्ट्रेट पाथ में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। समझ आई बात क्या। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डज अ बॉडी हैव डिस्प्लेसमेंट 0, कह रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कब हो सकता है, बोलो कब हो सकता है, दोनों एक ही हो, फाइनल भी वही हो और मान लो तुम घर से निकले पूरा मीठापुर का चक्कर लगा के फिर घर में आ गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि इनिशियल भी तुम्हारा वही था और फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो होगा, तुमने अब जितना भी चला होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, क्या हो, ठीक। आगे चले क्या, अगला बोला है कैन डिस्प्लेसमेंट बी मोर देन डिस्टेंस, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा
बड़ा हमेशा कौन रहेगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बड़ा। क्लियर हुआ क्या? आगे चले कि उसका नाम ही है शॉर्टकट, उसका नाम ही है। आगे चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता रखा था मैंने तुम लोग को, नेहा जब थी उसी समय बताया था मैंने, फिर भी एक बार देख लो। पाथ कवर्ड व्हेन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कह रहा पाथ कवर्ड व्हेन वी ट्रैवल, जितना भी हम ट्रैवल करते हैं, जितना रास्ता हम कवर करेंगे सारा का सारा क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। समझ आई की बात क्या? छोटा से छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस में इनिशियल फाइनल से कोई लेना देना, जितना तुम चल रहे हो सब कुछ क्या है? डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो वहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात आएगी। क्लियर हुआ क्या? आगे बोला है इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर समझाया मैंने, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है। क्लियर हुआ क्या? कल की क्लास में मैंने समझाया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, याद आ रहा है क्या? क्वांटिटी वाला में, ठीक है। आगे कह रहा है इट कांट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट बोला है कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी छोटा, डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट पे आओ, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल। डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। समझ आई बात क्या? अगला बोला है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कैसे? ये कौन समझाएगा? क्योंकि अभी ये वाला एग्जांपल मैंने दिया नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का जीरो वाला एग्जांपल दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, इतना मैंने एग्जांपल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ये कौन समझाएगा? कोई है? ये तुम लोग कल जब आओगे क्लास में तो मैं तुम लोगों से पहले पूछूंगा, ये आज का होमवर्क है तुम लोगों का, कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हुआ वो कल पूछूंगा मैं तुमसे सबसे। क्लियर हुआ क्या? वो बताना है। चलें आगे, चलो सिलसिला स्टार्ट करते हैं अपना। NCERT तो अभी नहीं है तो मत निकालो, बाकी हम कराना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट करो, लिखो। अच्छा हाँ चलो लिखो। अभी जो लिखवा रहा हूँ वो पहले रफ बुक पे लिखना, फेयर पे मत लिखो। फेयर पे कहाँ लिखोगे? फेयर पे यहाँ से PDF में से देख के, लेक्चर जो गया वहां से देख के लिख लेना। ठीक है, अभी रफ बुक में लिखो, न्यूमेरिकल लिखो अभी रफ में। गिरो पढ़ो मत बच्चे, लिखो। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क। फिर से बोल रहा हूं, जल्दी करो, निकाल लो, अभी तक बैठे हुए थे, बता रहा हूं, निकाल लेंगे। An athlete complete 1 round of circular track. An athlete complete 1 round of a circular track. ट्रैक, ये सर्कुलर पाथ लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये तुम्हारे NCERT का क्वेश्चन है, जब NCERT मिलेगी बुक तो उसमें क्वेश्चन होगा, अभी है नहीं, जब आएगी तो देख लेना। ठीक है ना? NCERT में क्वेश्चन होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो। एन एथलीट, एथलीट जानते हो जो दौड़ते हैं, जो दौड़ते हैं उनको एथलीट बोला जाता है। ठीक है ना? बोला एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 200 मीटर इन, तो लिखो यार। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 second. 200 meter in 40 second. What will be the distance? What will be the distance cover? What will be the distance cover and the displacement at the end of 2 meter 20 second. 2 meter 20 second.
कोई है जो इस क्वेश्चन को कर सकता है? चले, कर लोगे? कोई है जो बता सकता है इस क्वेश्चन के आंसर को? समझाओ, क्वेश्चन समझाओ बच्चे, क्या बोला गया? समझना है बच्चे? अब देखो मैं तो अभी वही देख रहा है, अपना राइटिंग ही देख रहा है कि गलत लिखा कि सही लिखा, वो मत समझो, देखो शकल देख के पता चल जाता कि कौन क्या। चले, चलो समझा रहा हूँ, सुनो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही घटिया क्वेश्चन, निकालेंगे कैसे, सुनो। कह रहा है एक एथलीट है, एथलीट मतलब जानते हो ना जो दौड़ते हैं, धावक, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है, मतलब बोला कि एक पार्क है, पार्क कैसा है? सर्कल है, कैसा है? हाँ, देखो ये सर्कल के जैसा पार्क है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 200। डायमीटर कितना है? डायमीटर जानते हो ना कि यहां से यहां क्या हो गया? रेडियस, और इसी रेडियस को अगर डबल कर दिए तो क्या हो गया? डायमीटर। समझ आई क्या? मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 200। क्या हो गया? मतलब रेडियस कितना होगा? 100। 100 ये होगा और 100 ये होगा, तो क्या बन गया पूरा? 200। समझ आई बात कि नहीं आई? समझ आया? पक्का? अरे बोलो ना, सीधा बैठो पहले। फिर क्या बोला? देखो क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन बोला है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो बोल रहा है कि जरा हमें बता के क्या कर दो, बता दो। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो। दम है? हाँ, सुनो, यहां खड़ा है चुन्नू। कौन खड़ा है? चुन्नू दौड़ेगा अभी, ठीक है ना। चुन्नू इस सर्कल का एक चक्कर कितने सेकंड में लगा रहा है? 40 सेकंड में। कितने सेकंड में लगा रहा है? एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा रहा है? 40। ठीक है ना। मान लो, सुनो, मान लो मैं डेली दौड़ने जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ? पार्क में डेली दौड़ने जा रहा हूँ, और एक उस पार्क का जो एक चक्कर लगाने में मुझे समय लगता है वो 40 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 40 सेकंड में मैं उस पार्क का एक चक्कर लगा लेता हूँ, ठीक है ना। डेली ऐसे दौड़ने जाता हूँ। तो एक दिन पापा भी मेरे साथ आए, एक दिन मेरे पापा भी साथ आए। बोले कि तू पार्क में, इसी पार्क में दौड़ते हो? मैंने कहा हाँ पापा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ। क्या करता हूँ? टाइम देता हूँ, 2 मिनट 20 सेकंड। इस 2 मिनट 20 सेकंड में तुम इस पार्क का कितना चक्कर लगा लोगे? समझ आया मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैं डेली पार्क में दौड़ने जाता हूं और उस पार्क का एक चक्कर लगाने में मुझे इतना समय लगता है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? एक दिन मेरे साथ मेरे पापा भी आ गए और उस पापा ने बोला, मेरे पापा ने मेरे से बोला कि तुम डेली 40 सेकंड में दौड़ लेते हो, एक चक्कर लगा लेते हो? मैंने कहा हाँ पापा। तूने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूं, 2 मिनट 20 सेकंड में देखता हूं तुम कितना चक्कर लगाते हो। क्लियर हुआ क्या? यही हमें बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है। क्लियर हुआ क्या? तो जितना चक्कर लगाएगा मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। समझ आया ना? जितना तुम चलोगे उतना ही तो डिस्टेंस होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में मैं जितना चलूंगा मतलब जितना चक्कर लगाऊंगा वही मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वही बताना कि डिस्टेंस बता दो। और फिर बोला कि जब डिस्टेंस बता ही रहे हो तो लगे हाथ डिस्प्लेसमेंट भी बता दो। मतलब दोनों चीजें बताना, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताना और डिस्टेंस भी बताना। क्लियर हुआ क्या यार? कितने मिनट बाद बताना हमें? 2 मिनट। पापा ने मुझे कितना समय दिया है दौड़ने को? इतना। बोला कि इतने मिनट और इतने सेकंड में तुम बताओ कितना चक्कर लगा ले, तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर करते हो और कितना डिस्प्लेसमेंट का बताओ। क्लियर हुआ क्या?
आओ अब जरा एक चीज चलते हैं। इस पार्क का एक चक्कर लगाने में मुझे कितना सेकंड लगता है? सेकंड में बताइए, सेकंड है ना? मैं भी इस 2 मिनट 20 सेकंड को पूरे को मैं सेकंड में बदलने जा रहा हूं। किसमें बदलने जा रहा हूं? तो ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, इसको भी मैं सेकंड में बदल दूं। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 2 मिनट में तो ये 120 और ये 20, तो कितने सेकंड हो जाएंगे? मतलब ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा? 140 सेकंड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा यार, बोलो ना। 2 मिनट है ना, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60, तो 60 60 120 और 20 ये, तो कितना हो गया? 140 सेकंड। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, अरे बोलो बोलो। चलो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सुनो, अब मेरे पास कितना सेकंड है? 140। 40 सेकंड में मैं एक चक्कर लगा रहा हूं, ठीक है ना? चलो यहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूं, टक 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 टक, यहीं पे फिर आ गया। कितना समय लगा होगा? 40 सेकंड, ठीक है ना? फिर टक 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 टक, फिर 40 लगा हुआ, तो 40 और 40 कितना हो गया? कितना हो गया? ठीक है क्या? पक्का? शॉर्ट शॉर्ट 100%? आओ जरा एक बार और देखते हैं। फिर ऐसे टक 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 टक, कितना कितना हो गया? कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? फिर दौड़ना स्टार्ट करो, फिर कितना? 160, ठीक है ना? फिर ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, फिर कितना? कितने चक्कर लग गए? भूल गए तुम लोग? कितने चक्कर लग गए? कितने? कितना समय लग गया है? अच्छा, चुन्नू यहां नहीं, चुन्नू यहां खड़ा था, यहां से दौड़ रहा था। चलो देखते हैं एक बार फिर से। यहां से घूम के चुन्नू यहीं आ गया, एक चक्कर लगा, समय कितना लगा? फिर घूम के एक चक्कर लगाया, कितना सेकंड लग गया? 80। कितना चक्कर लग गया? 2 चक्कर, 80 सेकंड हो गए। फिर टुक 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 दौड़ रहा है, फिर कितना? कितना? हमारे पास 140 सेकंड ही है। 140 से आगे मत जाना। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से स्टार्ट से। एक चक्कर लगाया, कितना सेकंड? 40 सेकंड। फिर एक चक्कर लगाया, कितना? 80। 140 सेकंड ही है मेरे पास, क्योंकि पापा ने इतनी समय दिया। 80 सेकंड हो गया, 2 चक्कर लगा चुका हूँ। 80 सेकंड में फिर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, टुक 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 टुक, फिर यहाँ पे आ गया 120। कितना चक्कर? मतलब 120 सेकंड में मैं कितना चक्कर लगा लिया? अब कितना सेकंड में मेरे पास बचा है? 20। अब तुम खुद जरा सुनना, खुद जरा सुनना, ये पूरे पार्क को दौड़ने में मुझे 40 सेकंड लग रहा है। कितना? तो आधे पार्क को दौड़ने में मुझे 20 सेकंड। मतलब अगर मैं यहां से यहां दौड़ूंगा तो यही आधा है ना, तो मतलब कि 120 में तो 3 चक्कर हो ही गया। कितने चक्कर हो गया? 20 सेकंड और बचा, मतलब 20 सेकंड में यहां से यहां आ जाऊंगा। बोलो ना यार, तो कितना लगा लिया? 3 तो पूरा लगाया, आधा और लगाया, यही लगाया ना? 3 पूरा लगा लिया, आधा और लगा लिया, मतलब कितना चक्कर मैंने लगाया? 3.5 चक्कर लगाया। समझ आई बात की नहीं आई? कितना चक्कर लगाया? कितना लगाया? 3.5। तो क्या मैं ऐसे ही बताऊंगा 3.5 चक्कर? ना, उन्होंने तो डिस्टेंस बताना है ना, तो डिस्टेंस को तुम कैसे लिखोगे अपनी कॉपी पे? 3.5 चक्कर ना। अब सुनो, अब इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तो समझाया मैंने, क्या किया है? समझाया कि तुमने 3.5 चक्कर लगा। 3.5 चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा वो जरा सुनना। क्लियर हुआ क्या आया मेरे? ठीक, देखो, सर्कल का एक चक्कर लगाने को जानते हो क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो तुम इस सर्कल का कितना चक्कर लगाए हो? 3.5। क्या लगाए हो? सुना मेरे? और सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 2 पाई। पता है सर्कल? यहां पे खड़े हो तुम, एक चक्कर लगा दिए, मतलब इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सर्कल का ऐसे घूम के चक्कर लगाने को बोलेंगे सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर तो एक चक्कर का हुआ कि नहीं हुआ? प्लस फिर 2 पाई आर एक चक्कर का होगा क्या? 2 चक्कर। फिर एक बार 3 चक्कर का 2 पाई आर। अरे बोलो यार। अब फिर आधा चक्कर, आधे चक्कर को कैसे लिखेंगे? 2 पाई आर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट गया तो पाई आर बचेगा। तो क्या मैं बार बार ऐसे लिखूंगा? ना, एक बार लिख के 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया? आओ जरा फिर से सुनो, फिर से। पापा ने 10 रुपया दिया, पापा ने अगले दिन फिर 10 रुपया दे दिया। तो पापा डेली 10 रुपए दे रहे हैं 5 दिन तक। पापा ने कितना दिया? 10-10 रुपए 5 दिन तक दिया। तो तुम्हारे पास 2 तरीका, कितने पैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास? 50। तो इसको करने का 2 तरीका। या तो पहला तरीका क्या है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, ये तो गधे वाला तरीका है। दूसरा तरीका क्या? 10 इंटू, ऐसा कर दो। समझ आई बात क्या?
तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे नहीं करना है बार बार, तुम्हें क्या करना है, इस 2πr को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आई बात क्या? अरे बोलो ना यार, बोलो, क्लियर हुआ क्या? समझ आई बात? 2 की वैल्यू 2 ही लिखो, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे सर? पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है ना, इनटू आर, आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, यहाँ 100 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, ठीक है क्या? इसको सॉल्व करो और इनटू कर दो 3.5 से, किससे? चलो जरा सिलसिला स्टार्ट करके उसको सॉल्व करने का, ठीक है ना? सुनो 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 सुनो, इसको सॉल्व करो, घर पे तुम्हारा काम है सॉल्व करना, ठीक है? इसको सॉल्व करके इसका आंसर लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ? आंसर देखते हो इसका क्या आता है। इसका आंसर आएगा 2200, क्या आएगा? इसको सॉल्व करना घर पे, और आएगा 2200 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था क्या, तो आंसर भी क्या आएगा? क्या तुमने 3.5 चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर लगाया मतलब जितना चक्कर लगा उतना डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ऐसे इतना रो के क्यों बोल रहे हो, जैसे लग रहा है कि गलती हो जाएगा, अरे गलती हो जाएगा तो गलती हो जाएगा, डिस्टेंस ही होगा, ये क्या होगा, मतलब तुम यहां से चलना स्टार्ट किए, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर 3.5 चक्कर, तो जितना चले, जितना चक्कर लगाए वही तो डिस्टेंस होगा। कितना तुमने चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर। एक चक्कर से, एक चक्कर को 3.5 चक्कर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो तुमने कितना चला पूरा डिस्टेंस? 2200, तो तुम्हारा क्या हो गया, अरे बोलो बे, क्या हो गया आंसर? डिस्टेंस, ठीक है क्या? डिस्प्लेसमेंट सुनो, डिस्प्लेसमेंट भी बताना था। पहले तुम यहां खड़े थे, तो इनिशियल पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था ये? अब यहां खड़े हो, ये फाइनल पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो 200 तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना आसान, नहीं समझ आया? पहले तुम यहाँ थे, मतलब इनिशियल, अब तुम यहाँ हो, ये फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अरे डिफरेंस कितना है, 200, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 200, मतलब डिस्टेंस हो गया 2200, डिस्टेंस कितना हो गया, 2200, और ये हो गया तुम्हारा 200। समझ आई बात कि नहीं आई यार? अरे बोलो, ठीक है सर। इसका सिस्टमेटिक सोल्यूशन कैसे मिलेगा हमें, ये तो साहब अभी समझाया आपने, सिस्टमेटिक सोल्यूशन उसमें पीडीएफ में। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? क्लियर हुआ क्या? आज की क्लास कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब देखो धीरे 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 लेवल क्या होगा, अपग्रेड होगा, धीरे धीरे लेवल क्या होगा, अपग्रेड। तो धीरे धीरे लेवल अपग्रेड होगा।